हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक। मैं हूं आपका स्टैंडर्ड 10th का एजुकेटर। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि पूरा का पूरा कंप्लीट स्टैंडर्ड 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों का तीनों सब्जेक्ट पूरे के पूरे यूट्यूब में अपने चैनल पे टॉपर्स अप पे ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। इस स्टडी में अपन फिजिक्स का फर्स्ट क्लास कर चुके हैं, केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास कर चुके हैं और मैथ्स का भी फर्स्ट क्लास कर चुके हैं। हम लोग, अगर बात रही केमिस्ट्री की, तो हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें से टोटल जितने भी तरह के रिएक्शन दिए गए हैं उसमें से 3 तरह के रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट था कॉम्बिनेशन, सेकंड था डीकंपोजिशन और थर्ड था डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों का तीनों रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट हम लोग इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन अपना क्या कहता था? कॉम्बिनेशन करना कहता था कंबाइन करना, कि रिएक्शन से पहले 2 थे या 2 से ज़्यादा थे एलिमेंट्स, और रिएक्शन होने के बाद वो कंबाइन होकर एक हो गए। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मेनी टू वन, मेनी टू वन, मेनी टू वन। तो जो मेनी टू वन का कॉन्सेप्ट था वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आया था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका जस्ट अपोजिट। रिएक्शन से पहले एक एलिमेंट थे और प्रोडक्ट में वो टूट गए 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स में। तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़े थे वन टू मेनी, वन टू मेनी। तो मेनी टू वन अगर कॉम्बिनेशन है तो वन टू मेनी डिकम्पोजिशन। उसके बाद अपन पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा बोलता था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल ऊपर है वो लीस्ट, मतलब उससे जो कम रिएक्टिव है, उस मेटल को अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा और उसके पार्टनर को अपने साथ ले लेगा। तो हम लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। यहाँ पे जो A था वो B से ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए B रिप्लेस हो गया और A B के पार्टनर के साथ AC कंपाउंड बना दिया। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा सब कुछ। अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारा जो फोर्थ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन है, फोर्थ और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अपन डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अपन डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट जो है इसका रूट वर्ड है डिस्प्लेस। इसका मतलब होता है जो पावरफुल होता है वो अपने से कम पावरफुल को अपने जगह से हटाता है। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था। तो भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? तो भैया अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता था, उसके पार्टनर को अपने साथ ले लेता था, तो वही केस अगर डबल डिस्प्लेसमेंट में रहे तो पार्टनर
एक्सचेंज होता है। ये क्या बना दिया अपन? मान लो ए का पार्टनर है बी, इसके साथ रिएक्ट किया सी का पार्टनर है डी। ए का पार्टनर है बी और उसके साथ रिएक्ट किया सी का पार्टनर है डी। तो ये क्या करेगा? ए चला जाएगा इसके पार्टनर के पास, सी के पार्टनर के पास, और बी चला जाएगा ए के पार्टनर के साथ। तो हमारा बन जाएगा ए डी प्लस सी बी। ए डी प्लस सी बी। करना यहां पे कुछ नहीं था, करना यहां पे कुछ नहीं था। क्या किया? ए सी के पार्टनर के पास चला गया, सी ए के पार्टनर के पास आ गया। तो पार्टनर एक्सचेंज, पार्टनर एक्सचेंज। जहां पे हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये अकेले था और सी को रिप्लेस करके खुद वहां आ जा रहा था, वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका भी पार्टनर है, इसका भी पार्टनर है, दोनों आपस में एक दूसरे के पार्टनर को एक्सचेंज कर लिए। मतलब दोनों एक दूसरे के पार्टनर को डिस्प्लेस कर दिए। तो इसीलिए क्योंकि दो दो बार पार्टनर एक्सचेंज हुआ, इसीलिए डबल पार्टनर एक्सचेंज हुआ, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट। और रिएक्शन तो ये है। कोई दिक्कत? अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजी है। चलो एक एग्जांपल लेके बताएं, एग्जांपल लेके बताएं। चलो एग्जांपल लेके बताता हूं। AgNO3 plus NaCl। AgNO3 plus NaCl। AgNO3 plus NaCl। यहाँ पे NO3 का पार्टनर है Ag, Cl का पार्टनर है Na। Ag चला जाएगा Na के पार्टनर Cl के पास और NO3 चला जाएगा Na के पास। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा AgCl प्लस NaNO3। AgCl प्लस NaNO3 क्या था? अगर यहां पे Ag A है, NO3 B है, NaC है, Cl D है, तो हमारा रिएक्शन हुआ AB प्लस NaCClD CD गिव्स Ag क्या है? A। NO3 क्या है? सॉरी Cl क्या है? D। Na क्या है? C। और NO3 क्या है? B। तो यही चीज तो अपन बताए थे कि जिस रिएक्शन में भी AB प्लस CD हो जाए AD प्लस CB, उस तरह के रिएक्शन को अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Ag का पार्टनर NO3 था, Na का पार्टनर Cl था, रिएक्शन के बाद Ag का पार्टनर Cl हो गया और NO3 Na का पार्टनर हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये था। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें लिख लेना ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो। कभी भी अगर कोई भी रिएक्शन तुम देखो उसमें ये पता चले कि दो कंपाउंड था रिएक्शन से पहले और दोनों रिएक्शन के बाद अपने अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर रहा है, दोनों
रिएक्शन के बाद अपने अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में घंटी चलनी चाहिए कि भैया ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको आता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। क्या किया है, ए सी के पार्टनर के पास चला गया है और सी ए के पार्टनर के पास आ गया, बस पार्टनर ही तो एक्सचेंज हुआ है। लंच में हम कुछ ले जाते हैं टिफिन, सामने वाला बच्चा कुछ लाता है टिफिन, तो हम उसका टिफिन खाते हैं, वो मेरा टिफिन खाता है। क्या था ये एग्जांपल, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर नहीं, अगर मेरे से कोई छोटा बच्चा है और वो कुछ मैगी लाया है टिफिन में और हम जबरदस्ती उसका पूरा टिफिन खा लिए लेकिन अपना टिफिन उसको नहीं दिए, क्यों, क्योंकि हम ज्यादा पावरफुल हैं, तो वो हो जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। डबल डिस्प्लेसमेंट मेन कॉन्सेप्ट, रिएक्शन वगैरह तो तुम्हारे पास आता रहेगा, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना है, ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिए, कर लिए नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार चारों रिएक्शन जो हम लोग पढ़े हैं उसका डिनोशन कर देता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A प्लस बी गिव्स ए बी था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ए प्लस बी था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए सी प्लस बी था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये था। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज का अगर एस फॉर्म में आपको याद रह गया चारों रिएक्शन, तो सबसे इजीएस्ट तरीका है इसको याद करने का। आई होप इसमें मेनी टू वन, इसमें वन टू मेनी, इसमें पावर डिनोमिनेशन, और इसमें पार्टनर एक्सचेंज। ये चार रिएक्शन और ये चारों उसका कॉन्सेप्ट, समझ गए? इसको फोटो खींच लो या लिख लो, जो भी तुम्हारे ढंग से, जो तो अगर तुम्हारे दिमाग में छप गया है तो फिर कभी भूलो तो इस पॉइंट पे आके इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, आगे बढ़े।
आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पार्ट अपना है ऑक्सीडेशन एंड नेक्स्ट पार्ट अपना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन से रूट वर्ड पकड़े तो इसका होता है ऑक्सीजन, रिडक्शन में रूट वर्ड पकड़े तो इसका वर्ड होता है रिड्यूस। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और रिडक्शन में रिड्यूस होता है। क्या चीज रिड्यूस होता है? वो भी ऑक्सीजन होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था और रिएक्शन के बाद वो ऑक्सीजन उसके साथ नहीं है, तो क्या किया? वो ऑक्सीजन को हटाया तो वो रिएक्शन हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन से होने से पहले ऑक्सीजन नहीं था उस कंपाउंड में या एलिमेंट में, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन उसमें जुड़ गया। क्या जुड़ा? ऑक्सीजन उसमें ऐड किया, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। चलो आप लिखो कॉन्सेप्ट वन। कॉन्सेप्ट वन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये होता है रिडक्शन। ये कॉन्सेप्ट लिखो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। कैसे होता है बताते हैं अभी। कैसे होता है बताते हैं अभी। ऑक्सीडेशन देखो, जिस तरह से ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर एग्जांपल लें तो Fe है, इसको O2 के साथ रिएक्ट कराएं, ये बन जाएगा Fe2O3। तुम देखो कि क्या रिएक्शन से पहले Fe के साथ O एडेड था? Fe के साथ क्या O एडेड था? लेकिन तुम बोलोगे नहीं, लेकिन रिएक्शन के बाद यही Fe के साथ O ऐड हो चुका है। इसी Fe के साथ O ऐड हो चुका है, तो हम लोग यहां बोलेंगे Fe is
getting oxidized. Fe मतलब आयरन, आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन Fe के साथ नहीं ऐड था, इसमें अकेले एलिमेंट था, लेकिन रिएक्शन के बाद ये कंपाउंड बना दिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसको बोलेंगे Fe इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और किस तरह का रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से अगर अपन आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट डालते हैं रिडक्शन रिएक्शन का, वहां हम लोग पढ़े एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और एग्जाम्पल अगर लें, CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। रिएक्शन से पहले एक कंपाउंड था जिसमें Cu और O मिला हुआ था, O एडेड था Cu के साथ। रिएक्शन के बाद ये Cu अकेले रह गया, तो अपन यहां बोलेंगे Cu is getting reduced, reduction reaction। जिस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट की तरफ अगर हम चलें तो रिडक्शन रिएक्शन में हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। एडिशन रिएक्शन में जहां हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हुआ था, रिडक्शन रिएक्शन में जस्ट उसका अपोजिट ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो किस तरह का रिएक्शन है, तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कोई पूछे कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो किस तरह का रिएक्शन है, तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए कि रिडक्शन रिएक्शन है। अभी रुको, स्टैंडर्ड 10th का कॉन्सेप्ट ये था, एक का कॉन्सेप्ट 2 और समझ लो। कॉन्सेप्ट 2, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है ऑक्सीडेशन, ये होता है रिडक्शन। Na plus Cl2 gives N2NaCl। भैया क्या लिख दिए? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने को तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या चीज लिखती है, कैसे लिखती है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है। तो हम बोलेंगे रुको, देखो
Na का जब तुम ऑर्बिट डायग्राम बनाओगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है 281 281 281। अगर Cl का बनाओगे तो आउटर मोस्ट शेल में 7 रहता है। आउटर मोस्ट शेल में 7 रहता है। आउटर मोस्ट शेल में 7 रहता है। तो आपको पता है कोई भी एलिमेंट चाहता है, क्यों करता है, चाहता है कि स्टेबिलिटी मिले। और स्टेबिलिटी कब मिलता है? जब उसका आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा करता है। तो इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन था ये बोला भैया हमको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, हमको देना है। तो और ये Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, ये बोला कि भैया अगर मेरे को कोई एक दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन मेरे को कोई दे देगा तो मेरा भी ऑक्टेट हो जाएगा। Na बोल रहा है कि मेरे से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो मेरा भी ऑक्टेट हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और अब इसका बाहर वाला शेल जो था उसका एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो अब इसका आउटर मोस्ट शेल उससे एक पहले वाला होता है जिसमें ऑलरेडी 8 मौजूद था। बाहर वाले शेल में एक था जो कि दे दिया। अब देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला गया तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन बचा, और एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब इसका भी ऑक्टेट हो गया, इसका भी ऑक्टेट हो गया, और इस तरह के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बोलते हैं, आपको पता ही है। तो यहां पे क्या हुआ? Na जो था इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये यहां जो रिएक्ट किया Cl के साथ, तो ये क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लूज किया। Na जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो Na is oxidized. Na जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसीलिए Na क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। वही Cl जो है उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन था, वो Na से एक इलेक्ट्रॉन लिया। इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसको बोलते हैं Cl is reduced। अगर इस रिएक्शन में चले तो Na क्या किया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो किया, वही Cl क्या किया? रिडक्शन रिएक्शन शो किया। कॉन्सेप्ट 2 भी क्लियर। और एक और चीज तो हमेशा ध्यान में रख लेना कि कभी भी अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। कभी भी किसी रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन हो रहा है उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये समझ गए, इसको लिख लो, आगे बढ़े। तो रिडॉक्स पे चले। रेड मतलब क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्स मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। किसी रिएक्शन में अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो जाए तो उस तरह के रिएक्शन को अपन बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है, कोई दिक्कत? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, अभी 11-12 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे का आपका जो चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है वो है रैंसिडिटी एंड कोरोजन। ये टॉपिक थियोरेटिकल टॉपिक है, इसको समझाने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था वो अपन बता चुके हैं। देखो फिर भी देख लो कि रैंसिडिटी मतलब होता है फूड का सड़ना, कोरोजन मतलब होता है मेटर का खराब। तुम देखोगे, तुम जो खाना बनाते हो उसमें तेल वगैरह प्याज वगैरह से खाना बनाते हो, और अगर गर्मी का दिन रहे तो वो शाम आते आते उस खाने का कलर चेंज हो जाता है, उस खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है, उस खाने का स्मेल चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उससे उस खाने का जो ऑयल है वो रिएक्ट कर जाता है और उस खाने को खराब बना देता है। तो उसी तरह का रिएक्शन जिसमें एक खाने का ऑयल जो है वो एटमॉस्फेयर के एयर से कांटेक्ट करके उस चीज को सड़ा दे, खराब कर दे, तो उस तरह की चीज को, प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी बोलते हैं। तो अगर एयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन से खाना खराब होता है, तो इससे बचने का तरीका क्या है? एयर टाइट पैकेट में फूड स्टोर करना, एयर टाइट पैकेट में फूड स्टोर करना। दूसरा क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। ऐसा कुछ मिलाएं जो उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने दे। तीसरा क्या है? रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या करता है? रिएक्शन को स्लो कर देता है। तीसरा क्या है? नाइट्रोजन फिल्ड पैकेट्स। पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल कर देंगे जिससे खाना बचा रहे। तो रैंसिडिटी मतलब होता है कि अगर फूड जो है वो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके खाना को खराब कर देता है, उसको ऑर्डर खराब कर देता है, स्मेल खराब कर देता है, टेस्ट खराब कर देता है, लुक खराब कर देता है, तो उस तरह की एक्टिविटी को हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं। और रैंसिडिटी से अगर बचाना है तो ये 4 चीज आप कर सकते हैं। एयर टाइट पैकेट में फूड स्टोर कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं फूड का, और नाइट्रोजन फिल्ड पैकेट में उस खाने को रख सकते हैं। ये तो था भाई रैंसिडिटी का कॉन्सेप्ट। लिख लिए, समझ में आ गया? इसको छाप लो या फोटो खींच लो। अब आगे बढ़ते हैं। रैंसिडिटी का मतलब जहां पे फूड का खराब होना था वहीं पे कोरोजन का मतलब होता है मेटल का खराब होना। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बहुत सारे जो गैसेस होते हैं उससे मेटल भी रिएक्ट करता है, और इसी कारण से मेटल में रस्टिंग वगैरह आ जाता है। Fe जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe2O3.XH2O बना देता है, जो कि एक रस्टिंग का फॉर्मूला होता है। तो रस्टिंग क्या होता है?
आयरन में जंग लग जाना। आयरन क्या है? मेटल है। जंग क्या है? वो रस्ट है। और इस तरह से आयरन जो है वो डिग्रेड हो जाता है, मेटल खराब हो जाता है, और इसी तरह का ये एक्टिविटी को अपन कोरोजन बोलते हैं। मेटल अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस से, स्पेशली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, वाटर से रिएक्ट करके अगर खराब हो जाता है, तो इस एक्टिविटी को अपन कोरोजन बोलते हैं। तुम घर में देखना, जो तुम्हारा लोहा का ग्रिल वगैरह है, वो उसमें भी रस्ट लग जाता है कंटिन्यूसली, अगर बहुत दिन पुराना हो गया है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेंटिंग लगा देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। एक कोट लगा देते हैं पेंट का, जिससे वो रिएक्शन ना हो। पेंटिंग के साथ साथ ग्रीसिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, या उस मेटल को दूसरा मेटल के साथ रिएक्ट करके एलॉय मेकिंग कर देते हैं। ये 3 चीज है कोरोजन से बचाने का तरीका। कोरोजन से बचाने का तरीका, तो जहां फूड के खराब होने को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, उससे निपटने का 4 तरीका पढ़े। उसी तरह से कोरोजन में, कोरोजन क्या होता है? मेटल का खराब होना। इसको हम लोग बचा सकते हैं पेंटिंग से, ग्रीसिंग से और एलॉय मेकिंग से। और इस तरह से यहाँ पे आपका केमिस्ट्री चैप्टर 1 कंप्लीटेड। इस तरह से आपका केमिस्ट्री चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी 2 चीज आपको बताना है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये दोनों चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एनसीईआरटी का कोशिश करेंगे जो जो अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है उसको यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट डे हम लोग एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट शुरू कर लेंगे, जो कि है आपका केमिस्ट्री चैप्टर 2। ठीक है, चलो गुड बाय। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो। बोर्ड्स के एग्जाम को फोड़ेंगे, और इस सिलेबस 1, 2, 5 नहीं, 15 बार से ज़्यादा कंप्लीट करवा देंगे तेरा। इतना करवा देंगे कि बोर्ड का क्वेश्चन देखा, बोर्ड में आया हुआ एक भी क्वेश्चन तुम्हारा ये लगे कि भैया ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। ये प्रॉमिस है मेरा, ये गारंटी है मेरा। चलो चलते हैं, खाना वाना खाओ, मस्त एंजॉय करो, बाय।